यस फ्रेंड्स, हेलो हेलो हेलो। मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज के हम विलोम शब्द में क्या कर रहे हैं, आज के विलोम शब्द आपके सामने हैं, तो जल्दी से हम टाइम वेस्ट ना करते हुए उसको विलोम शब्द को कर लेते हैं। तो शयन, सबसे पहले है शयन। शयन का मतलब क्या होता है? शयन मतलब सोना। हम कहते हैं ना, शयन के लिए जा रहे हैं हम रूम में, तो शयन मतलब सोना। तो जागरण, जागरण का मतलब जागना। ठीक है। सक्रिय, सक्रिय निष्क्रिय। सक्रिय यानी कि हम जिसको कहते हैं एक्टिव है, ये सक्रिय है, सक्रिय रूप से भाग ले रहा है किसी काम में, यानी कि एक्टिव पर्सन। ठीक है। निष्क्रिय मतलब पहले भी किसी काम में भाग नहीं ले रहा था, अब भी कोई क्रिया नहीं कर रहा है, निष्क्रिय। ठीक है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? किसी उपकार को माने, जो किसी उपकार को मानता है वो होता है कृतज्ञ। और इसका उल्टा क्या होता है? कृतघ्न, जो किसी उपकार को नहीं मानता वो होता है कृतघ्न। हर्ष, हर्ष हमें पता है भाई, हर्ष है ना, मैं हर्ष, हर्ष में हूं यानी कि खुश हूं, तो हर्ष का उल्टा क्या हो जाएगा? शोक। ठीक है। शोक नहीं है, ये शोक है, दुख। ठीक है, शोक की बात हो रही है, हर्ष का उल्टा दुख हो जाएगा। ठीक है। दुर्बल, दुर्बल यानी कि जिसमें बल नहीं है, दुर्बल है ये, बलहीन है ये। ठीक है। सबल, सबल का मतलब स आ जाता है ना साथ में, तो उसका मतलब हो जाता है कि वो बलवान है। ठीक है। तो दुर्बल, बल नहीं है जिसमें, सबल जिसमें बल है, यानी कि बलवान व्यक्ति। कुमार्ग, अब ये पता है हमें कि जहां पे कु आ जाता है ना, तो किसी शब्द के आगे कु आ जाता है तो कु का मतलब होता है बुरा, तो बुरा मार्ग। कुमार्ग, कुमार्ग पर चल रहा है, बुरे मार्ग की ओर चल रहा है। सुमार्ग यानी कि अच्छे मार्ग की तरफ। सुमार्ग को सन्मार्ग भी बोल दिया जाता है। ठीक है। सन, न आधा है ये। ठीक है। सन मार्ग, ये न और म बीच में मिक्स हो रहा है, तो ध्यान रखना ये म है, क्लियर है, ये म है। सन मार्ग। कोप, कोप, अब अरे भगवान गुस्सा हो जाएंगे, कोपित हो जाएंगे, तो कोप का मतलब क्या होता है? गुस्सा। ठीक है। कोप, तो कोप है अगर एक तरफ से, तो भगवान हम कह देते हैं कि भाई भगवान को गुस्सा आ गया, और दूसरी तरफ भगवान ने क्या करा? कृपा की, तो कोप का उल्टा क्या हो जाएगा? कृपा। ठीक है। खल, खल का उल्टा क्या होता है? सज्जन। अब आप आ जाती है बात, खल, खल क्या होता है? अरे खल, ये बिनोले वाली खल की बात नहीं हो रही है, किस खल की बात हो रही है? खल का मतलब होता है जो दुर्जन होता है, जो अच्छा व्यक्ति नहीं होता, उसको खल बोला जाता है। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ दुर्जन का उल्टा सज्जन होता है ना, तो यही खल का मीनिंग भी यहाँ पे क्या हो जाता है? दुर्जन, अच्छा जन नहीं है जो, तो खल का मतलब दुर्जन। ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सज्जन, जो अच्छा व्यक्ति है उसको हम सज्जन बोलते हैं। खंडन, खंडन का उल्टा क्या हो जाता है? मंडन। अब खंडन और मंडन, मतलब खंडन का मतलब वैसे तो विभाजित करना हो गया, खंड कर देना, किसी चीज को विभाजित कर देना। तो यहाँ पे किसी विचारधारा की बात करते हैं हम, तो किसी विचारधारा में मान लो कोई मत देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये समर्थन, ये मतलब उसके विरुद्ध की बात करते हैं, ये समर्थन की बात। ठीक है। तो खंडन मंडन, किसी विचारधारा में एक तो समर्थक है, एक उसका विरोधी है। ठीक है। खंडन विरोधी, मंडन उसका समर्थक। सामान्य, एक चीज दो सामान्य होती है, हम कह देते हैं बिल्कुल सामान्य सी बात है ये, तो एक चीज हो जाती है प्रमुख, जिसके बिना कोई काम नहीं है, तो सामान्य का उल्टा क्या हो जाता है? प्रमुख। से काम, काम के साथ, है ना। निष्काम, काम के रहित। अब काम मतलब कि कामना युक्त। ठीक है। से काम, कामना युक्त, और निष्काम, कामना से रहित। हम कह देते हैं भाई उसकी कोई कामना नहीं है, वो निष्काम अपना कार्य कर रहा है ना। कुख्यात, कुख्यात मतलब बदनाम हुए तो क्या हुआ, है ना, नाम तो हुआ, ऐसा सोचते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो कुख्यात में बदनाम ही होता है ना। कुख्यात का मीनिंग क्या होता है? बदनाम, मतलब प्रसिद्धि तो हुई है बट बुरे वे में हुई है। विख्यात, विख्यात का मतलब प्रसिद्ध होना। ठीक है। अच्छे वे में प्रसिद्ध होना। प्रख्यात, प्रख्यात भी बहुत अधिक प्रसिद्ध होना होता है। ठीक है। कभी कभी, अगर देखो अब यहाँ पे है कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अक्सर, मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ, तो कभी कभी नहीं सोचता हूँ, अब मैं अक्सर सोचता हूँ। ठीक है। तो कभी कभी का उल्टा क्या हो जाएगा? अक्सर। चिन्मय, चिन्मय का उल्टा क्या हो जाएगा? अचिन्मय। अब बात यहाँ आ जाती है कि चिन्मय का मतलब क्या होता है ना,
कि चिन्मय होता क्या है, हमें क्या पता भी चिन्मय क्या होता है। चिन्मय का मतलब जो पूर्ण रूप में सही हो, यानी कि हम एक पूर्ण की बात करते हैं या परमात्मा की बात करते हैं, तो चिन्मय, ठीक है, परमात्मा यानी जो पूर्णतः सही है। अचिन्मय जो सही नहीं है, यानी कि हम उसका देखें तो हम इसको अचिन्मय की जगह जड़ भी कह सकते हैं, ठीक है, चिन्मय का उल्टा जड़ भी हो सकता है, वैसे हम इसका उल्टा क्या लेते हैं, अचिन्मय। क्लियर है। सगुण, सगुण का उल्टा क्या हो जाता है, निर्गुण। सगुण, सगुण का मतलब हम देखो परमात्मा, हम देखते हैं कि परमात्मा ये मूर्ति में है, इस चीज में विश्वास करते हैं, यानी कि एक मूर्त रूप में है, तो हम करते हैं कि वो सगुण है, ठीक है, सगुण में विश्वास है इसका मतलब। और हम ये देखें, अरे भाई परमात्मा को कोई मार सकता है क्या, नहीं मार सकता, वो तो अजर होता है, अमर होता है, यानी कि उसको उसका किसी ने रूप नहीं देखा, आकार नहीं देखा, तो वो निर्गुण में विश्वास करते हैं। तो परमात्मा के दो रूप होते हैं, यानी कि सगुण और निर्गुण। तो चलिए जल्दी से इसको एक बार फटाफट से दोहराते हैं। शयन, जागरण, जागरण, शयन, सक्रिय, निष्क्रिय, निष्क्रिय, सक्रिय, कृतज्ञ, कृतघ्न, हर्ष, शोक, दुर्बल, सबल, कुमार्ग, सन्मार्ग या सुमार्ग, कोप, कृपा, खल, सज्जन, खंडन, मंडन, सामान्य, प्रमुख, सैकाम, निष्काम, कुख्यात, विख्यात, कभी कभी, अक्सर, चिन्मय, अचिन्मय, सगुण और निर्गुण। ये थे आपके आज के विलोम शब्द। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो फिर आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट और भी वीडियोस आ रही हैं विलोम शब्द के अलावा, जो भी एसएससी जीडी में आ रहे हैं उनके अलावा भी और वीडियोस आपके पास आएंगी। तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।